बच्चों, अभी मैं पार्ट लेसन ले रही हूँ थर्ड, है ना, जीवन कौशल का, जिसमें क्या आ रहा है, पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध से क्या तात्पर्य है कि परिवार के अंदर विभिन्न सदस्य होते हैं, विभिन्न सदस्यों में आपसी क्या संबंध होता है। ठीक है, रिश्तों को समझना, हर जो रिश्ता होता है, हर रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी को हमें समझना होता है। जीवन कौशल में कौशल विकास के अंतर्गत ये सब चीज़ आ रही है। माता पिता के प्यार के दुलार और भाई बहन के पवित्र रिश्ते में सुख शांति व सही मार्गदर्शन का वातावरण सृजित होता है। अतः परिवार व किशोरों में आपसी समझ, कर्तव्य पूर्ति व संवाद परिवार को किशोरों की आदर्श पाठशाला बना देता है। हमारे स्वयं की अपनी स्वतंत्र पहचान होते हुए भी हम समाज में एक स्वतंत्र जीव मात्र नहीं हैं। ठीक है, हमारा जीवन भावनाओं, संस्कारों, परंपराओं, जीवन मूल्यों, सहजीवन की जरूरतों के कारण अनेक बंधनों से बंधा होता है। संबंध ऐसे ही कुछ बंधन हैं जिसमें से हम किसी कारण से बंधे हुए होते हैं। संबंध जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता, लगाव का प्रतिरूप है। कुछ संबंध नैसर्गिक होते हैं, कुछ संबंध जीवन की प्रगति के साथ बनते जाते हैं। संबंधों में जहाँ कुछ स्थायी भाव प्रकृति का संबंध है, तो कुछ संबंध समय व परिस्थिति के साथ बदलते भी रहते हैं। हमें संबंधों की गहनता, गंभीरता को समझते हुए उनकी पहचान, तटस्थता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वयं की पहचान, आदतें, स्वभाव, पसंद, रुचियां आदि हमारे परिवार अर्थात माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ये संबंध जहाँ हमें कुछ जन्मजात स्वभावगत आदतें देते हैं, तो दूसरी ओर जन्म से लेकर आज तक हम सभी रिश्तों से प्रभावित होकर कुछ न कुछ सीखते भी रहते हैं। किशोरावस्था तक आते आते हम अपने आपको बड़ा व परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य समझने लगते हैं। हमारे माता पिता भी इनसे अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। पढ़ाई तथा भविष्य के निर्माण के दबाव के, कभी मानसिक व भावनात्मक उथल पुथल के कारण, तो कभी लापरवाही से हम माता पिता की इन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते हैं। कई बार तो देखने में आता है कि एक दूसरे की इच्छाएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाओं के प्रति हमारी लापरवाही के कारण परिवार में तनाव, अशांति का वातावरण बन जाता है। इसके कुछ तुरंत कुछ दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर परिवार में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने के कई लाभ होते हैं। सर्वप्रथम सभी सदस्य अपनी ऊर्जा, समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। दूसरे, स्वस्थ व शांत वातावरण में संप्रेषण अपेक्षित व प्रभावशाली बन जाता है। यह भी देखने में आया है कि कई प्रकार की मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, कुंठा, द्वंद्व, डर, चिंता, निराशा आदि मुख्य कारण पारिवारिक वातावरण ही होता है। अक्सर किशोर किशोरी अपनी बात बेहिचक नहीं बता पाते और अनजाने डर, भ्रांतियां पालते रहते हैं। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब माता पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता की स्थिति रहती है। एक तरफ माता पिता हमारे द्वारा किए गए निर्णयों को कभी कभी नकारते हैं, तो दूसरी ओर हम अपने माता पिता से कुछ कार्यों को छुपाते जाते हैं। यहाँ कोई भी पक्ष दोषी नहीं है। दोषी की स्थिति या घटनाएं कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक परिवर्तन के कारण दो पीढ़ियों के मध्य अंतर होना स्वाभाविक है। हमारे खान पान, रहन सहन व सोच समझने की आदतों पर सिनेमा, टीवी, मित्र, फैशन आदि का भी व्यापक असर देखने को मिलता है। कई बार पीढ़ी अंतर और सोच के अंतर के कारण माता पिता हमारी इन नवीन जीवन शैली को नापसंद करते हैं तथा परिवार में आपसी तालमेल नहीं रह पाता। स्थिति से बचने के लिए हमें माता पिता व अन्य बड़ों की पक्ष को समझना चाहिए। प्रत्यक्ष विरोध करने की जगह शांति से अपनी बात कहनी चाहिए। माता पिता तथा अन्य संबंधी के साथ हम जितना अधिक वार्तालाप करते हैं, उतना ही उनके अनुभव, विचारों का लाभ भी उठा सकते हैं। स्थिर भाव, परिवर्तन, गति, विराम दो पूर्णतः विपरीत पक्ष होते हैं। जब किसी गति को विराम या रुकावट मिलती है, तो स्वभावतः ही धक्का लगता है। प्रचलन एक निरंतरता का प्रतीक है। प्रचलन में बदलाव अंतर्विरोध को जन्म देता है। इस बात के सामने रख कर भी पारिवारिक संबंधों में वैचारिक मतभेद के उठने विरोध के समक्ष समझ सकते हैं। दो पीढ़ियों में वैचारिक भिन्नता विरोध के रूप में न लेकर एक तार्किक संवाद की प्रतिक्रिया में हल किया जा सकता है। हमारे माता पिता दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, हमारे स्वास्थ्य, सुखद भविष्य के प्रति चिंतातुर समर्पित
हैं, उनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आवश्यकताओं पर उतनी गंभीरता से हम विचार नहीं करते हैं। हमें माता पिता का गुस्सा, रोकना टोकना तो दिखाई देता है, किंतु उनके पीछे छिपे हुए प्रेम और स्नेह को हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम कुछ छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि छोटे भाई बहनों का ध्यान रखकर, अपने घर या घर से बाहर की भूमिकाओं के प्रति सजग रहकर, घर के कुछ छोटे बड़े काम करके हम अपने माता पिता व अन्य सदस्यों को आराम व खुशी दे सकते हैं, तो हमारे परिवार का परिदृश्य ही बदल जाएगा। अतः हमें परिवार में सुख शांति वातावरण बनाए रखने के लिए सकारात्मक सहयोगात्मक योग देना भी चाहिए। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, कड़ी होती है। व्यक्तियों से परिवार बनता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार समाज व्यापक रूप से राष्ट्र का निर्माण भी करता है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आ जाते हैं बच्चों। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या आ रहा है? परिवार में आपसी सामंजस्य, सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। परिवार में हमें एक दूसरे की भावनाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व तो रखना अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न इसके अंदर हैं। मुझे उठने में माँ ने आवाज़ लगाई और कहा कि तुम्हें शहर जाना है, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं असमंजस की स्थिति में आ गया, क्योंकि आज मुझे अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए तीव्र इच्छा थी। इधर भाभी की तबीयत का ध्यान भी रखना था। वह पिछले 1 घंटे से यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अगर आप इस स्थिति में होते हैं तो क्या करेंगे आप कोई भी जो प्रश्न बन रहे हैं वो आप अपनी स्थिति पे सोच के उसका आंसर आपको लिखना है। आपके पिता आपकी परीक्षा परिणाम से नाराज हैं, आप अपने पक्ष में क्या तर्क देना चाहेंगे। तीसरा प्रश्न बनता है, नीचे घर में दिए गए कार्य दिए गए हैं और कार्य करते समय करती उसकी सही गलत का निशान ले। झाड़ू लगाना, बाजार से सामान लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खेत पर दुकान पर बैठना, घर की सजावट, छोटे भाई बहनों को संभालना, मेहमानों की आवभगत। अभिभावकों के सहयोग के लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं, कर सकती हैं। ठीक है, ये हर बच्चे की अपनी पर्टिकुलर आंसर बनते हैं जो आप अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके परिवार वाले बहुत से कार्य करने को रोकते हैं, तो लगातार ऐसा लगता है कि यह सही और ऐसा लगता है कि सही नहीं है। नीचे दी गई परिस्थिति में उनके माता पिता और उसके सोच में अंतर में माता पिता को समझने के लिए क्या तर्क देंगी। आप अपने मित्रों के साथ घूमने जाना चाहती हैं। आप अपने आगे पढ़ना चाहते हैं, परंतु घरेलू परिस्थिति के कारण पढ़ाई में निरंतरता जारी नहीं रख सकते हैं। ये प्रश्न बनते हैं। अब महत्वपूर्ण सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। घर में तालमेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होता है, महात्मा गांधी के विचार हैं। परिवार के मेल से समाज बनता है। परिवार सुसंस्कृतिक संस्कार सकारात्मक प्रगतिशील है तो समाज स्वतः ही सुसंस्कृतिक संस्कार सकारात्मक प्रगतिशील होगा। अज्ञात, ये तीसरा लेसन है। चौथे लेसन में मैं आपको लेती हूँ सामाजिक संबंध, जिम्मेदारी निभाना।